कैबिनेट से कम मंजूर नहीं प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी की शर्त कैसे पूरा करेगी एनसीपी। अजीत पवार का माइंड गेम समझिए। एनसीपी के अजीत पवार गुट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली एनडीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया। खुद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो यूपीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और इसलिए स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में अपना डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी पार्टी ने भी उनका साथ दिया और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का बीजेपी के प्रस्ताव को नकार दिया। अजीत पवार ने कहा, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ हमारी बैठक के दौरान हमने लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा की और फिर मैंने प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट में जगह देने का विषय उठाया। हमें बाद में यानी भाजपा से संदेश मिला कि वे स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री दे रहे हैं। चूंकि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए ये प्रस्ताव कहीं से भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें यानी भाजपा को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे हमसे अधिक सांसदों वाली पार्टियों को राज्य मंत्री दे रहे हैं और इसलिए हमें इसमें जगह नहीं दी जा सकती। हमने कहा कि अगले कुछ महीनों में हमारे पास राज्यसभा में 2 सांसद हो जाएंगे और इसलिए हमें कैबिनेट में जगह दी जानी चाहिए और हम कैबिनेट में जगह दिए जाने तक इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी अभी भी एनडीए में है और हम उनका समर्थन करेंगे। हमारे इस फैसले को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के इनकार के बाद दिल्ली में अजीत पवार और अन्य एनसीपी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रालय के आवंटन पर समान नीति है। फडणवीस ने कहा कि किसी एक पार्टी के लिए अपवाद नहीं बनाया जा सकता। हमें यकीन है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उनकी यानी एनसीपी इच्छा पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के भीतर एक वर्ग चाहता था कि अगर प्रफुल्ल पटेल इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो पार्टी किसी और को राज्य मंत्री का पद दे दे। उधर सरकार से एनसीपी के नदारद रहने पर शरद पवार गुट ने अजीत पवार पर तंज कसा। एससीपी गुट के एक नेता ने कहा कि हमें पता था कि उन्हें यानी अजीत पवार सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा। भाजपा के साथ इस सौदे से केवल प्रफुल्ल पटेल को ही लाभ हुआ। उनके खिलाफ मामले में दोष मुक्त कर दिया गया, जबकि अजीत पवार और सुनील तटकरे के खिलाफ मामले जारी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अजीत गुट के विधायकों के पास भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।